हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसके टाइप्स कितने होते हैं और ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और इसके अलावा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड किया जाता है। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप ये पूछ सकें। मजा आया। हेलो दोस्तों, तो फिर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन के बारे में आपको पहले से पता होगा, किन्हीं भी दो बातों को, किन्हीं भी दो चीजों को आपस में इक्वल करके लिख देना इक्वेशन कहलाता है। ओके, अब समझते हैं कि डिफरेंशियल क्या होता है। अगर तुम्हें सीएल हटा दूं तो बचा डिफरेंट, और डिफरेंट का मतलब क्या होता है? बदलाव। मतलब किसी भी चीज में होने वाले चेंजमेंट को, बदलाव को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। कैन यू एक्सप्लेन? एग्जाम्पल से समझे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, y इज इक्वल टू टी आर अपॉन में डी टी। यहाँ पे देखो इन दोनों में इक्वल का निशान लगा हुआ है, मतलब ये एक इक्वेशन है। देन उसके बाद d जो है, d फॉर होता है डिफरेंट, यानी कि चेंजमेंट, बदलाव। तो ये d जो शो करता है डिफरेंट को। यहाँ पर डी आर, आर क्या है? आर एक दूरी है, और टी क्या है? टाइम। तो दूरी में चेंजमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जो नीचे लिखा होता है उसके रिस्पेक्ट में चेंजमेंट हो रहा होता है। ओके, तो दूरी में चेंजमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और इसी चेंजमेंट को तो अपन बोलते हैं स्पीड। स्पीड बोलते हैं, है ना। यानी कि दूरी में चेंजमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में तो अपन स्पीड कहलाता है। छोड़ो उसको, खैर इसको ध्यान से देखो कि ये क्या हो गया, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर होगा। y इज इक्वल टू डी एस अपॉन में डी टी। एस क्या है? तो एस है यहाँ पर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ओके, और टी क्या है? टाइम। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में, विस्थापन में टाइम के रिस्पेक्ट में बदलाव होना, ये क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? याद करो, वेलोसिटी। क्या कहलाता है? वेलोसिटी। अगर अपन इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो यहाँ पे 2 दिखाते हैं और यहाँ नीचे टी के ऊपर टू दिखाते हैं। इस तरीके से लिख दिया जाएगा। अगर अपन इसमें एक बार और डिफरेंशिएट कर दे तो हमें मिलता है यहाँ पर एक्सेलरेशन। क्या मिल जाता है? एक्सेलरेशन, जिसको इंग्लिश बोलते हैं टॉर्क। ओके, उम्मीद करते हैं कि क्लियर हुआ होगा। अब अपन यहाँ पर इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, फिर इसके सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया तो आपको पता है कि आप क्या हो। बहन के टके, तुम तो जीनियस हो। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जानते हैं कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप्स के होता है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको समझते हैं एक एक करके। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें जो चेंजमेंट हो रहा है, बदलाव हो रहा हो, वो किसी एक ही के रिस्पेक्ट में हो रहा हो। यानी कि टाइम के साथ बदलाव हो रहा है तो पूरे इक्वेशन में टाइम के साथ ही बदलाव होगा। अगर पूरे इक्वेशन में टेम्परेचर के साथ बदलाव हो रहा है तो पूरे इक्वेशन में टेम्परेचर के साथ बदलाव होगा। अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेशर के साथ बदलाव हो रहा है तो पूरे के पूरे इक्वेशन में प्रेशर के साथ ही बदलाव होगा। मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वे डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही के रिस्पेक्ट में पूरे इक्वेशन में चेंजमेंट हो। एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे देखो, y इज इक्वल टू ds अपॉन में dt। ये एक इक्वेशन है, इसमें जो चेंजमेंट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, अब ध्यान से ये वाला देखो, इसमें भी जो चेंजमेंट हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरे इक्वेशन में देखो x x x। ठीक है, तो पूरे इक्वेशन में जो चेंजमेंट हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, अब जो है ना, जब तुम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को समझोगे तब ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो समझो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जिनके रिस्पेक्ट में चेंजमेंट होता है उनको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन हो जाए, मतलब एक से ज्यादा हो जाए। ध्यान से देखो, एग्जांपल देखो, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, d2y अपॉन में dx2, ये d2y अपॉन में dx2, इसमें जो चेंजमेंट हो रहा है ना वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। वैसे यहाँ पे देखो d2z अपॉन में dy2, यहाँ पर जो चेंजमेंट हो रहा है ये y के रिस्पेक्ट में होने लगा। मतलब इक्वेशन तो भाई ये एक ही है। मतलब ध्यान से देखो, इक्वेशन तो भाई ये एक ही है। d2y अपॉन में dx2 प्लस 4d2z अपॉन में dy2 इज इक्वल टू 0। ओके, इक्वल का भी निशान है, ये इक्वेशन क्या है? एक ही है। ठीक है, लेकिन इसमें जो चेंजमेंट हो रहा है वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये क्या कहलाएगा? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। वैसे यहाँ पे भी देखो dz अपॉन में dx और देखो dz अपॉन में dy, ये भी देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मोर देन वन हो जाए, मतलब एक से ज्यादा हो जाए, तो उनको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और खुशी मनाने वाली बात एक ये है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे सिलेबस में बीएससी सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स में केवल और केवल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी वाला है। ओके, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये कब पढ़ना है? तो ये 4th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो जब तक के लिए चिल मारो और फिर इसको लेकर के अपन आगे बढ़ो। अब एग्जाम के हिसाब से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ये क्वेश्चन भाई बार बार पूछा जाता है, तो इसको भी अपन जान लेते हैं ये क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसी नंबर को अपन क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल समझो तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। तो इसमें देखो d4y बाई dx4, मतलब कि ये वाला जो पार्टीशन है ये 4 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है। देन उसके बाद 3d2y में dx2, ये वाला जो है डिफरेंशिएट हो रहा है 2 टाइम्स हो रहा है। देखो यहाँ पे ऊपर 2 लिखा है, यहाँ पे नीचे 2 लिखा है। ओके, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो
इस पूरे इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट कौन हो रहा है? तो भैया ये हो रहा है ना, d4y/dx4। और कितने टाइम्स हो रहा है? तो 4 टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स है ना। तो ये 4 टाइम्स यानी कि 4 ही इसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर। ओके, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर बराबर 4, ऑर्डर बराबर 4। देन इसके बाद ये वाला एग्जांपल देखो, इसमें क्या कह रहा है? e की पावर x dx प्लस dy इज इक्वल टू x। देन इसका भी ऑर्डर फाइंड करो। ये भी बहुत ज्यादा आसान है, इसको थोड़ा सा पहले सिंपल कर लेते हैं। जैसे कि e की पावर x dx प्लस dy बराबर x। ये भी सिंपल नहीं है, dy बाई dx के फॉर्म में नहीं है। इसको ले आते हैं, पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो dx से। तो dx से अपन डिवाइड कर देते हैं, ये dx हो गया, ये dx हो गया, और यहाँ पे भी अपन ने dx कर दिया। तो ये dx से dx यहाँ वाला कैंसिल हो गया। अब बचा क्या मेरे पास? e की पावर x प्लस dy बाई dx बराबर x अपॉन में dx। अब इसमें देखो, जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो रहा है जैसे कि dy बाई dx, इसके अलावा और कोई इससे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो रहा हो तो नहीं हो रहा है। तो इस पूरे इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो रहा है वो ये हो रहा है, और कितने टाइम्स हो रहा है? तो 1 टाइम्स हो रहा है। तो इसका जो ऑर्डर निकल करके आ जाएगा वो हो जाएगा 1। तो एक बार फिर से सुन लो कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव हो रहा होता है उसी नंबर को अपन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बोलते हैं। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को ही अपन उसका डिग्री बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री बोलते हैं। एग्जांपल से समझे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो d3y अपॉन में dx3, उसके बाद इसकी पावर कितनी है? 2 प्लस dy बाई dx की पावर कितना? 4 प्लस sin x इज इक्वल टू 0। अगर अपन इस इक्वेशन में देखें कि सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किसका हो रहा है, किसका सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो भैया d3y बाई dx3, इसका 3 टाइम्स हो रहा है, इसका तो भाई 1 टाइम्स ही हो रहा है, इसका तो हो ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव किसका हो रहा है? तो इसका हो रहा है d3y बाई dx3। इसी के पावर को अपन को देखना होता है जो कि कितना है 2। तो यहाँ से इसका डिग्री निकल के कितना आ जाना है? 2। अब ध्यान से सुनो, इससे पहले अभी अपन ने ऑर्डर जो फाइंड किया था, ऑर्डर भी तो ये था हाईएस्ट डेरिवेटिव। भाई यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव था 4, तो इसका ऑर्डर निकल के आया था 4। यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव था 1, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर निकल के आया था 1। मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है? जो अपन ने ऑर्डर निकाला है उसी के पावर को अपन उसका डिग्री बोलते हैं। इस तरीके से आप इन दोनों को कनेक्टेड कर सकते हैं ताकि भूले ना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, तो यहाँ पर इसका जो डिग्री निकल के आया हो जाना है 2। अब एक बात इसमें और ऐड कर लो, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें डिग्री बताना है तो उसके पावर ही को देखते हैं। तो पावर जो हमेशा एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कंप्लीट नंबर। मतलब 3/2, 4/2, 5/6 इनकम्प्लीट नंबर में नहीं होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए। एग्जांपल से इसको भी क्लियर कर दे तो बहुत आसान हो जाए। अब जैसे कि एग्जांपल नंबर सेकंड में देखो, यहाँ पे लिखा d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx की पावर 2। फिर इसके बाद पूरे को ऊपर लगा हुआ 3/2। तो अब इसके अगर अपन डिग्री की बात करें तो डिग्री अपन कैसे निकालते हैं? हाईएस्ट डेरिवेटिव के पावर को। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो जहां तक 2 ही है, अगर आप देख पा रहे हो तो 2 है। तो यहाँ से अब देख लिया, इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, इसका पावर कितना? 1। तो इसका अपन डिग्री लिख दे 1, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे है 3/2 जो कि कंप्लीट नंबर नहीं है। इसको कंप्लीट नंबर अपन कैसे कर सकते हैं? 3/2 को पहले एक कंप्लीट नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और 3 एक कंप्लीट नंबर है। क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में अगर अपन एक साइड कुछ हरकत करते हैं तो हमें बोथ साइड करना होगा। मतलब यहाँ पे भी हमें करना होगा, तो यहाँ पे भी हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी अपन पावर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो, अब हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर कितना हो गया? 2। तो अब यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि डिग्री बराबर कितना आ गया इसका? 2। तो अब ये हो गया बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में आया होगा। अगर इसके और एग्जांपल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि अपन और एग्जांपल्स इसके करा सके। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको किस टाइप के और कितने क्वेश्चन चाहिए। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन उसका ऑर्डर तो बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उसका डिग्री नहीं निकल पाता है। जानो क्यों? जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखो, dy बाई dx2 प्लस sin dy बाई dx इक्वल टू x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर अपन हाईएस्ट डेरिवेटिव की बात करें तो वो ये है 2, क्योंकि यही हो रहा है 2 टाइम्स डेरिवेशन, और बाकी इसके अलावा और किसी का तो हो नहीं रहा है। ओके, अब यहाँ पर अपन बात करते हैं कि इसका ऑर्डर कितना होगा। तो ऑर्डर तो बहुत आसानी से निकल गया 2। ऑर्डर कितना निकल गया? 2। अब बात करते हैं डिग्री की। तो आप बोलो भाई डिग्री इसी के पावर की बात करो तो पावर हो गया 1। तो भाई ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ध्यान से देखो, d2y बाई dx2 प्लस sin dy बाई dx, यहाँ पे जो ये dy बाई dx है ना, इसको अपन पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते। मतलब साइन से अलग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि साइन का एंगल है, इसको तो अपन अलग कर नहीं सकते पॉलिनोमियल्स फॉर्म में। तो इस वजह से, क्योंकि अपन ये वाले dy बाई dx को पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते, सो दैट अपन इसका डिग्री नहीं बता सकते। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना। तो देखो, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया y का स्क्वायर इज इक्वल टू ax। देखो कैसे इसका सोल्यूशन निकलेगा, dy2 बाई dx। चेंजमेंट निकालना है तो dy बाई dx के फॉर्म में लिख दिया।
इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी अपन dy बाई dx करेंगे, लेकिन इससे पहले कांस्टेंट नंबर है a, तो a को बाहर ले लो, अब बचा क्या dx अपॉन में dx, तो इसको अपन क्या कर ले डिफरेंशिएट, ये x तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, y का ये जो है ना एक नंबर आगे आ जाता है और इसमें से माइनस हो जाता है, ये 2 आगे आ जाता है, अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1, तो इस तरीके से आप आ जाएगा 2y, अब स्क्वायर में से 1 माइनस करोगे तो 1 ही बचेगा, आता ही होगा इतना। अब यहाँ पे क्या बचा मेरे पास dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा a, देन उसके बाद इतना सॉल्व कर लिया। अब एक बात और सुनो जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, अगर अपन इस वाले की जो अपन का सोल्यूशन निकल के आया y का स्क्वायर बराबर 2yx dy बाई dx, अगर अपन इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 1, देखो dy बाई dx 1 टाइम्स ही हो रहा है, इसके अलावा और किसी में हो रहा है 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं हो रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना है 1। बाकी आराम से बैठ के चेक कर लेना इसका ऑर्डर कितना है 1। और इसमें अगर अपन बात करें कांस्टेंट नंबर ऑफ कांस्टेंट नंबर, यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कितने हैं भैया, वो देखो a, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 है। अब इनका एक लिंक होता है, अब इस लिंक के बारे में अपन और अच्छे से डिटेल से बात करेंगे और सोल्यूशन के ऊपर और अच्छी सी वीडियो लाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और इसमें हम नहीं बता रहे क्योंकि इससे ना लंबी हो जाती है, फिर अपलोड करने में भी दिक्कत होती है और आप लोग भी नहीं देखते हो, तो इसलिए अपन इसमें नहीं बता रहे। बाकी बहुत जल्द अपन इसके ऊपर इस पॉइंट के ऊपर अपन बात करने वाले हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखना, बहुत ज्यादा काम आएगा तुम्हारे एग्जाम में।